Welcome back to Cricket, and what a dominating win by India in the first T20 against England. पहला T20 खेला गया कोलकाता में जो कि स्टार्ट था इंडिया टाइम 7 PM एंड देयर वाज ड्यू एक्सपेक्टेड जो कि कोलकाता के ग्राउंड में एक बहुत आम सी बात होती है एंड कोलकाता इज़ नोन फॉर इट्स हाई स्कोरिंग पिचेस जिसमें जो एवरेज T20 जो कि हाल ही टाइम में रहा है दैट इज समवेयर अराउंड 220 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग्स एंड एक शॉर्ट बाउंड्रीज का भी एडवांटेज होता है बैटर्स को बट इंडियन बैटर्स मेड श्योर कि India crossed the line by winning convincingly, and the Indian bowlers made sure that England batsmen stand no chance in hitting high boundaries and hitting sixes over the park as well. तो शुरू में अगर मैच कार्ड पे हम नजर डालें तो इंडिया वन द टॉस एंड सूर्या कुमार यादव द कैप्टन ऑफ इंडियन T20 cricket team chose to field first and gave England the opportunity to bat first on a pitch that had some swing in the air and had some spin as well. तो इंग्लैंड ने अपनी टीम पहले ही अनाउंस कर दी थी जिसमें फिल सॉल्ट, बेन डकेट ओपनर्स थे, देन केम जॉस बटलर, हैरी ब्रुक, जेकब बेथेल, लिएम लिविंगस्टन, उसके साथ साथ जेमी ओवर्टन वाज अ पार्ट ऑफ द बॉलिंग पैक विद जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद एंड मार्क वुड. और इंडिया ने कल बैटिंग अपनी अनाउंस की अपनी लाइनअप जिसमें बहुत वेटेड रिटर्न था मोहम्मद शामी का एक्सपेक्टेड बट वो नहीं हुआ और इंडिया ने चूज़ किया जो सरप्राइज इंक्लूजन्स थी वो थी एक नीतीश कुमार रेड्डी को. उसके साथ साथ दे जस्ट वेंट इन विद वन ऑल आउट फास्ट बॉलर विच वाज अर्शदीप और सपोर्टिंग रोल में बॉलिंग में फास्ट बॉलिंग में आए हार्दिक पांड्या एंड दे चोज 3 स्पिनर्स विच वर अक्षर पटेल द न्यू वाइस कैप्टन जो कि आप देख सकते हैं दिल्ली कैपिटल्स को भी कैप्टन करते हुए इन दी IPL और साथ साथ उनके स्पिन में थे रवि बिश्नोई और वरुण चक्रवर्ती. सो इंडिया स्टार्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग. अर्शदीप took just 3 balls to dismiss Phil Salt in the opening over. The ball was moving around. He bowled at good lengths, and Phil Salt had no answer to it. जिसके बाद आए जॉस बटलर and Josh Butler with Harry Brook and Jofra Archer were amongst the only batters who got into the double figures for England. Jofra Archer ने नीचे से आके हैंडी रन्स बनाए but those were also not enough और ऊपर से सिर्फ जॉस बटलर ने ही रन्स बनाए. ही स्कोर्ड 60 ऑड रन्स एंड एक स्कोर कार्ड पे अगर हम नज़र डालें तो जॉस बटलर स्कोर्ड 68 रन्स और हैरी ब्रुक ने 17 रन्स. उसके अलावा जितने भी बैटर्स थे वो सारे सिंगल डिजिट में ही आउट हुए. और इंडिया की अगर बॉलिंग परफॉर्मेंस देखें तो अर्शदीप ही वाज ब्रिलियंट विद द बॉल. ही bowled a quota of 4 overs giving out just 17 runs and picking up 2 important wickets off the 2 openers. उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या was a bit expensive giving away 42 in his 4 and picked up 2 wickets again. The important is the column which states कि wickets कितनी लिए हैं. Every bowler chipped in and every bowler was able to pick up good wickets as well. उसके साथ साथ वरुण चक्रवर्ती who was named man of the match in this particular match, he picked up 3 important wickets और he made sure कि मिडिल ऑर्डर से कोई डैमेज ना कर सके बैटिंग स्कोर को. और उन्होंने हैरी ब्रुक, लियम लिविंगस्टन और जॉस बटलर को आउट किया. एंड देन केम अक्षर पटेल. ही गेव अवे 16 रन्स इन द फर्स्ट ओवर एंड जॉस बटलर और हैरी ब्रुक ने उनको अटैक किया था बट ही फॉट बैक वेल एंड ही गेव अवे जस्ट 6 मोर रन्स जो कि टोटल हुआ 22 पे इन हिज 4 ओवर्स एंड ही अगेन पिक्ड अप 2 विकेट्स और रवि बिश्नोई ने 4 ओवरों में 22 रन्स दिए. So this was the overall bowling performance of the Indian bowling lineup, and they did very decently, and they ensured that England get to only 132 in the 20 overs. और जवाब में संजू सैमसन ने एक बहुत अच्छा स्टार्ट लिया. ही स्कोर 22 रन्स ऑफ द फर्स्ट ओवर अगेंस्ट गुस्ट एटकिंसन. जिसके बाद जोफ्रा आर्चर आए, उन्होंने कंट्रोल शो किया एंड ही पिक्ड अप द विकेट ऑफ संजू सैमसन हु वाज डिसमिस्ड for 26 of 20. And it was again the Abhishek Sharma show, a player who's been a miss or a hit for India over the last few months. साउथ अफ्रीका में आपने उनकी इनिंग्स देखी थी, कभी चलते थे कभी नहीं चलते थे. सो लेवल ऑफ कंसिस्टेंसी इज मिसिंग फ्रॉम हिम बट अगैन व्हाट अ प्लेयर ही इज, व्हाट अ टैलेंट ही इज. एंड ही स्कोर्ड 79 रन्स ऑफ जस्ट 34 बॉल्स जिसमें 8 छक्के 5 चौके, स्कोरिंग एट a heavy strike rate of 232, ensuring that England stand no chance in defending the score of 132. और उन्होंने हर बॉलर को अटैक किया. यू टॉक अबाउट मार्क वुड, उनको कंसेक्यूटिव सिक्सेस मारे. यू टॉक अबाउट आदिल रशीद, उनको कंसेक्यूटिवली कंसिस्टेंटली हिट किया. यू टॉक अबाउट एटकिंसन, यू टॉक अबाउट Jamie Overton as well. So he made sure that no English bowler settles down and bowls good deliveries. Rather, every bowler was being hit to
out of the park, and he ensured that the chase was an easy one for India at the end. So the next T20 is now expected to be played on Saturday, which will be the 22nd, जो कि स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल उसी दिन जब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का दूसरा टेस्ट मैच भी स्टार्ट होगा मुल्तान में. तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि क्या क्या टीम न्यूज़ आ रही है, एंड पाकिस्तान टेंड टू अनाउंस द टीम अ डे बिफोर, तो उसमें भी देखेंगे. प्लस talking about the India-England series, it is a 5 T20 series, so we expect the rotation to be done. जहाँ तक बैटिंग और बॉलिंग का बात की जाए इंडिया और इंग्लैंड दोनों की तरफ से, वी एक्सपेक्ट कि गेम टाइम सारे प्लेयर्स को मिलेगा जो कि टूर में और जो कि स्क्वाड में सिलेक्टेड हैं. इसके साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं रिगार्डिंग द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड ऑफ पाकिस्तान. अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेज, फ़खर जमान इज़ इन द स्क्वाड एंड ही इज़ लाइकली टू ओपन द बैटिंग, जो कि नई बात आई है विद बाबर आजम. बाबर आजम को हमने देखा अभी टेस्ट मैच में ओपन करते हुए इन साउथ अफ्रीका, जो कि साइम अयूब की इंजरी के बाद था, और उन्होंने बहुत अच्छी बारी 2 खेली भी. ही स्कोर्ड 2 कंसेक्यूटिव हाफ सेंचुरीज इन दैट टेस्ट मैच. तो ही इज़ जो नाम आ रहा है उनका ओपनिंग में वो भी है, और उसके साथ साथ हमने देखा था इमाम और हसीबुल्ला का भी ओपनिंग स्लॉट के लिए नाम आ रहा है. ज़रक भाई डिस्कस दिस विद यू इन द प्रीवियस वीडियो, और खुर्शीद शाह का नाम इंक्लूड हुआ जा रहा है, जो कि एक बहुत अच्छी BPL परफॉर्मेंस के बाद आ रहा है. ही पिक्ड अप 3 विकेट्स गिविंग अवे 31 रन्स इन हिज 4 ओवर्स टुडे एज वेल, और अभी उनका मैच चल भी रहा है, एंड ही विल बी कमिंग आउट टू बैट इफ द टीम लूज देयर 3rd विकेट एज वेल. और उसके साथ साथ वी हैव द ट्राई सीरीज कमिंग अप, एंड द रिपोर्ट्स आर दैट द चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड एंड the Tri-Series squad will be the same, and it is unlikely that Saim Ayub will be participating in the Champions Trophy because doctors have advised him a 6-week rest after the injury. और अभी उनका रिहैब स्टार्ट होगा. अभी ही इज़ करंटली इन लंदन एंड ही विल बी रिसीविंग हिज रिपोर्ट्स एट द एंड ऑफ जनवरी. सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट टू बी इन अ कपल ऑफ डेज, और उसके बाद हमें पता चलेगा कि किस एक्सटेंट की इंजरी है और कितना रिकवरी टाइम रिक्वायर्ड है उनको. सो दिस इज़ अ ब्रेकिंग फॉर एवरीवन, एंड वी एक्सपेक्ट द स्क्वाड टू बी अनाउंस्ड इन अ कपल ऑफ डेज एज वेल, क्योंकि स्क्वाड फाइनलाइज होके चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब के पास चला गया, एंड ही विल जस्ट अप्रूव द स्क्वाड, और उसके बाद जो है possibly the chief selector and the captain will be coming out and announcing the squad in the press conference as well. So that's a big breaking news, and we will see whether Pakistan will bring Babar Azam up the order or not, because he has been a proven performer for Pakistan at the number 3 spot in ODIs, and let's see if Pakistan will take this gamble or not. But it's good to see Fakhar Zaman back. He's been doing exceptionally well in the ILT20 for Desert Vipers as well. But a lot of questions that are to be asked and that are to be answered by the PCB in terms of the announcement of the squad, so that will be answered with time. और तब तक के लिए जब भी कोई भी updates आएंगी, you will be getting that on Cricket Shricket. So until then, इजाज़त दीजिए. उज़ैर अमान signing off.